साक्ष्य के साथ आप लोकसभा में प्रस्तुत कीजिए। साजिश नजर आ रही है। संसद सत्र से एक दिन पहले राहुल गांधी तो 3 दिन पहले ही आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, उनको ये जानकारी किसने दे दी? उनके लिए कौन जासूसी करके ये सारी खबरें लीक कर रहा था? आज उसी को कोट ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि अच्छा आपके मोबाइल पढ़े जा रहे थे। रेबिका जी, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैं उत्तेजना पूर्वक बात नहीं करूंगा। आपके दर्शकों के सामने स्थिति क्या है उसको रखूंगा। पहली बात कि ये जो जांच आई है, दुनिया के 15 से ज्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है और 50 के करीब देशों के ऊपर ये इसकी जांच हुई है। और ये पूरी दुनिया का मीडिया और पूरा जो जांच का दायरा है वो भारत की संसद की तारीख के हिसाब से तय नहीं हुआ था। सिर्फ भारत में आज सेशन शुरू हो रहा है, बाकी देशों में सेशन शुरू नहीं हो रहा है। पहली बात ये समझिए, उन लोगों को भारत की संसद के सत्र से कोई मतलब नहीं था। दूसरी बात, 1 मिनट के लिए फर्ज कीजिए कि ये सरकार ने नहीं कराया, जासूसी तो हुई। और ये जासूसी जो हुई है वो भारत के जजेस, भारत के मंत्री, भारत के विपक्ष के सबसे बड़े नेता, भारत के चुनाव आयुक्त और भारत के पत्रकारों के खिलाफ हुई है। और इस तरह से हुई है कि उनके कैमरे पे पूरा कब्जा किया गया। उस कैमरे फोन को, और फोन के कैमरे तक ऑन हो सकते हैं। अगर आप कमरे के अंदर फोन रखे हुए हैं और वो बंद है तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका कैमरा भी ऑन हो सकता है, सिर्फ बातचीत सुनी नहीं जा सकती है। इस लेवल पे जासूसी हुई और सरकार ने इस बात को नहीं माना। सरकार ये आप ये जितने भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैं पूरी बात सुनने दूंगी। इस बीच मुझे एक और सवाल जहन में आया और वो पूछ रही हूँ, आप लोग तैयार हैं एक एक सबूत सामने रखने के? क्योंकि निराधार सरकार की तरफ से इसे कह दिया गया है। अब आप आधार क्या है? ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की कीमत $80 लाख है 50 लोगों की जासूसी के लिए। 2019 में 1300 लोगों के नाम आए थे, यानी 1500 करोड़ रुपए का ये सॉफ्टवेयर खरीदा गया था। अगर सरकार ने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा था तो 1500 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर खरीद के जासूसी कराने वाले देश में लोग कौन है? 2 साल हो गए सरकार उन 1500 करोड़ जो खर्च कर रहे हैं देश की जासूसी कराने पे, उनकी जांच नहीं कर पाई, उनकी पहचान नहीं कर पाई। और आज ये सेकंड बैच आया है, सेकंड बैच पे भी 1000 से ऊपर करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है ये। लेकिन क्योंकि किसी प्राइवेट ने नहीं की है, ये सरकार ने की है। एक बहुत मशहूर डायलॉग है ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यही शक्तिमान है, यही अमित शाह जी ने जासूसी कराई है। और लास्ट टाइम रविशंकर प्रसाद जी ने हाउस के अंदर ये बोला था कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज हुआ है। उन्होंने ये नहीं बोला था कि यूज नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि हम अनऑथोराइज यूज नहीं करते हैं। तो ये कौन सा लोग हैं जिन्होंने कि राहुल गांधी, अशोक लवासा चुनाव आयोग और 40 से ऊपर पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आरएसएस के नेता और मंत्रियों के खिलाफ टेररिज्म की जांच के ऑर्डर दिए हैं? क्योंकि पेगासस कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ इसको बेचते हैं और सिर्फ सरकार को बेचते हैं। तो ये अमित शाह जी को बताना है कि उनके अगर कैबिनेट के अंदर टेररिस्ट थे वो कौन? दो जितना डिटेल में ये स्टोरी पढ़ी है उतना ही डिटेल में ये जो स्पाई सॉफ्टवेयर है उस कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो भी पढ़ा होगा आपने, आई एम श्योर। आप बिल्कुल पूरी बोला है। हाँ, क्या बोला? कंपनी ने स्पष्ट बोला है कि हम सिर्फ सरकार को बेचते हैं। और 2019 में रविशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट बोला है। ये तो आधी बात आपने बोली है, ये तो आधी बात कह रहे हैं सफल साहब। पूरी बात बताइए ना। उस कंपनी ने जो आधिकारिक तौर पर वक्तव्य दिया है वो क्या दिया है कि ये जो स्टोरी छपी है ये निराधार है, ये ना जाने कौन से सूत्र हैं जिसके आधार पर ये स्टोरी क्रिएट की गई है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब मैं आपकी कौन सी वाली बात पर मैं यकीन करूं? कंपनी के आधिकारिक बयान पर या आप जो पता नहीं किसी स्टोरी के आधार पर ये सारी बातें रख रहे हैं? आप इस बात को समझिए, 2 बातें आप समझिए। एक, कंपनी ने ये नहीं बोला कि निराधार है, कंपनी ने बोला कि 50,000 फोन नंबर्स की बात निराधार है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हमारा क्लाइंट बेस नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि हमने जिसको बेचा है अगर वो कोई इसका मिसयूज करता है तो उसकी जिम्मेदारी एनएसओ की नहीं है, ये बोला है कंपनी ने। कंपनी ने ये नहीं बोला है कि इसका मिसयूज नहीं हुआ है। पहली बात। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं है कि निराधार है?